कल से बड़ी ज़बरदस्त सी न्यूज़ आ रही है कि जो फॉरेन एजेंडाज़ हैं, ठीक है? उनको ज़रा कंसोलिडेट करके देखें जितने भी फॉरेन एजेंडाज़ हैं एलजीबीटीक्यूआरएसटी से लेकर एनजीओज़ ये वो जितने भी चीज़ें हैं इनके ऊपर काफ़ी सारा एक्शन शुरू हो चुका है। कहने में ये आता है कि 16,000 एनजीओज़ आर अंडर फोकस राइट नाउ एंड उनके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और अगर ये इन्वेस्टिगेशंस फेल होती हैं मतलब उनके लिए, उनकी सारी संपत्ति गवर्नमेंट ले सकती है। क्या है इसके पीछे, क्या है एजेंडाज़ और किसके पीछे क्या-क्या एक्शन हुआ है, बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। देखेंगे एफसीआरए जो है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये जो एनजीओस को पैसा दिया जाता है विदेश से, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर मैनिपुलेटिंग अ कंट्रीज थॉट प्रोसेस। तो भाई मतलब यूरोप में जितने सारे देश है, इनके हालत तो बहुत अच्छा है नहीं। ठीक है, वो वो सड़क साफ है, बट अदरवाइज इट्स नॉट, दे आर नॉट इन वेरी गुड शेप। बट फिर भी why do they keep on spending money on foreign on donation to the NGOs जो उसके देश में काम नहीं करता, किसी और के देश में काम करता है। और इस देश में फॉरेन फंडिंग ऑफ एनजीओस, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे खराब है, कतई नहीं, बट सम ऑफ these NGOs have been involved in and Maoist activities as well। और बहुत सारे एनजीओस के ऊपर एफसीआरए क्लियरेंस नहीं दिया गया था, सस्पेंड किया गया था। इसको लेकर प्रॉब्लम बहुत लोगों को है। और देखा गया है कि बहुत सारे एफसीआरए जो है, बहुत सारे एनजीओ जो है फॉरेन फंडेड, उससे कन्वर्शन होता था इस देश में, कन्वर्शन का एजेंडा पूरा था। सो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज दैट एफसीआरए का जो अमेंडमेंट बिल अभी 2026 में आ रहा है, शायद वो पास भी हो गया है इन वन ऑफ द हाउसेस, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट वो आए, दिस इज बीइंग प्रेजेंटेड इन दिस सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें यह है कि कोई भी एनजीओ जिसका फॉरेन फंडिंग के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है, उस फॉरेन फंड से उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी एसेट बनाया इस देश में, दैट एसेट विल बी अप्रोप्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट विल मैनेज इट। अप्रोप्रिएशन का मतलब ये नहीं कि लेके बेच देगा, बट गवर्नमेंट विल टेक ओवर, मैनेज करेगा। सेकेंडली, किसी का अगर एफसीआरए क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, मतलब रिव्यू रिन्यू नहीं हो रहा है, उसका मतलब है दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू क्लोज डाउन, दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड सीज टू ऑपरेट। तो स्ट्रिक्टनेस बढ़ाया गया है, बट ये भी है कि बहुत सारे केस में एफसीआरए में वायलेशन के वजह से जो पनिशमेंट था, उस पनिशमेंट को कम कर दिया है, लेकिन कंप्लायंस बढ़ाया गया है। इट कैन बी इम्प्रिजनमेंट अप टिल 1 ईयर, जो मुझे समझ में आया, बट कंप्लायंस बढ़ाया गया है कि, एंड प्लीज अंडरस्टैंड, वन ऑफ द इश्यूज ऑफ दिस एनजीओज, फॉरेन फंडिंग जो होता है, एनजीओ का दो एजेंडा होता है। जो एनजीओ चलाता है उसके पूरा करियर बन जाता है, फ्यूचर बन जाता है। 50 करोड़ मिला, 10 करोड़ अपना, 40 करोड़ से इधर उधर, थोड़ा इधर कर दिया, थोड़ा एंटी गवर्नमेंट काम कर दिया, थोड़ा कन्वर्शन करवा दिया, थोड़ा ये कर दिया, थोड़ा वो कर दिया, थोड़ा वोकिज्म स्प्रेड कर दिया। आई विल नॉट से, अगेन आई रिपीट, आई एम नॉट सेइंग ऑल आर लाइक दैट, बट मेनी जो एफसीआरए में सस्पिशन में आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट का भी क्लियर है कि इफ इट इज अ फॉरेन फंडेड, और उसका अगर ये देखा जा रहा है कि इट इज नॉट बीइंग डन फॉर अ राइट पर्पस, उसमें सोशल फॉल्ट लाइन्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, दैट एसेट विल बी टेकन ओवर। फिर आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको अगर लगे तो यू कैन गो, दैट इज योर चॉइस। So that is, I think, a very important aspect of dealing with urban नक्सलिज्म। ये जो अर्बन नक्सलिज्म की बात हम करते हैं, अर्बन नक्सलिज्म कोई हवाई चीज नहीं है, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है। वो बंदूक लेके आपको अटैक नहीं करेगा ना, अर्बन नक्सल कुछ और ही चीज होता है। वो आपके बीच में रहता है, वो आपके तरह दिखता है, वो आपकी तरह इंटेलेक्चुअल है, दिखाएगा, बट वो धीरे धीरे आपको कल्टीवेट करेगा। सो वाइल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, कि ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में जितने सारे हैं, बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। आईआईटीज में आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी रिक्वायर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को लाने की कोई मतलब ही नहीं है, दैट ऑल यूनिवर्सिटी शुड हैव, जो जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनाया गया, लेट देम फोकस ऑन दैट ओनली। सो एक तो वो चीज है, उसके ऊपर आज बात नहीं हो रही है। बात यह है कि फॉरेन फंडिंग का रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और अगर कोई बोले कि ये वायलेशन है ऑफ फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स, तो एक बात सवाल सबसे करना चाहिए कि भाई ऐसा कौन सा
सोवरेन देश है, जिसका एक फंक्शनल गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ऐसा कौन सा देश है जो अलाउ करेगा कि बाहर से पैसा जितना मर्जी आ जाए, तुम जो मर्जी कर लो देश में, तुम्हें फ्रीडम है? ऐसा हो तो नहीं सकता ना। अगर ऐसा ही होता तो फिर ईडी की जरूरत भी नहीं होती। अगर ऐसा ही होता फिर एनसीबी की जरूरत नहीं होती। अगर ऐसा ही होता तो एनआईए की जरूरत नहीं होती। और इसी वजह से एफसीआरए की जरूरत है। ईडी जैसे प्रॉपर्टी सीज कर लेता है वेयर देयर आर मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सिमिलरली अगर आपके पैसा गलत चीजों पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आई थिंक गवर्नमेंट हैज द राइट टू टेक ओवर। हाँ, यू कैन चैलेंज इट, और नो वन कैन से कि हमारा वो हार्ड अर्न मनी का एसेट है। नहीं, आपको बाहर से पैसा मिला है किसी पर्पस के लिए, डिफाइन द पर्पस। एक और चीज है, एफसीआरए में एक जो प्रोविजन में जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, आपको अगर बाहर से पैसा मिला है तो एक टाइमलाइन है, उसमें आपको खर्च करना है और स्पेसिफिक एरिया में। ये लोग क्या करते हैं, पैसा मिल जाता है फिर खर्च नहीं करता, तो कहीं इधर उधर दिखा देता है, फिर वो तो अपना अपना माल हो जाता है ना। एंड दैट इज वाई, आदि भाई, स्टार्टिंग एन एनजीओ is a very lucrative business. Running an NGO is a very big business. You have to understand. ये प्रॉफिट के लिए टैक्स भी नहीं देना पड़ता उतना। इट्स अ वेरी बिग बिजनेस। और आपको एकदम, आप कोई नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होके फॉरेन फंडिंग आपको नहीं मिलेगा आपके एनजीओ का। यू हैव टू बी एंटी एस्टेब्लिशमेंट, तब जाकर वो सेट पैरामीटर्स होता है। और उसके बाद आप ग्लोबली रिकॉग्नाइज इंटेलेक्चुअल बन जाओगे। आपके आर्टिकल्स न्यूयॉर्क टाइम्स में आएगा, आपका आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट में आएगा। आप जितना गाली दोगे इंडिया को, उतना अच्छा अच्छा के आपको बड़े बड़े शोज में बुलाए जाएंगे। आप वहां पे टॉक्स देंगे, आपको और पैसा मिलेगा, फिर और पैसे से और नुकसान करोगे। ये जो इकोसिस्टम है, इसको तोड़ना जरूरी है। और इसी इसी इकोसिस्टम का पैदाइश है अरुंधति रॉय जैसे और लोग जो बोलते हैं गांधीयंस, माओइस्ट आर गांधीयंस विद गन्स। इसी इकोसिस्टम का है ना। फिर वो टॉक्स देते हैं ना बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाके। ये जितने सारे है ना, ये ऑर्गन, ये जो बड़े बड़े टॉक्स देते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, पैसा कितना मिलता है आपको अंदाजा है? दैट इज बिंग कंट्रोल्ड बाय इंडिया। कि भाई इंडिया में जो पैसा आएगा, अगर आपका इरादा अच्छा है, आप प्लीज कीजिए। यू वांट टू फीड चिल्ड्रन, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू वांट टू स्किल पीपल, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। बट आपका इंटेंशन कुछ और अगर और है, नाम तो बड़े बड़े दे देते हो, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। और ये एक चीज याद रखना चाहिए कि ये जो बाहर के पैसे आते हैं एनजीओ के लिए, ये सिर्फ वेस्ट से नहीं आते हैं, ये वेस्ट एशिया से भी आते हैं, मतलब मिडल ईस्ट। और वो कहानी और भी खतरनाक है। एक, दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। द अदर जो चीज आ रहा है कि ट्रांसजेंडर जो बिल है उसमें एक चेंज ला रहा है। ट्रांसजेंडर बिल में जो चेंज लाया जा रहा है, और जो वोकिज्म के ऊपर ये सबसे बड़ा, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म होगा, यहाँ पे भी हो सकता है लोग कमेंट करें। यहाँ पे एक चीज गवर्नमेंट ऑलरेडी ने हो रहा हाँ, है, ऑलरेडी हो हाँ, रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। तो भाई ट्रांसजेंडर बिल में सरकार ने बोल दिया कि तुम्हारे अगर डिफाइंड अगर सेक्स तुम्हारे है नहीं, मतलब यू नो वो जो बाइनरी में अगर तुम नहीं आते हो, या फिर इफ जाना चेंज, ठीक है आप कर सकते हो। पर्सनल किसी का ओपिनियन और हो सकता है, बट यू कैन गो फॉर अ सेक्स चेंज, बट यू नीड टू हैव अ मेडिकल सर्टिफिकेशन फॉर दैट। ये जो सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है ना, इस सेल्फ सर्टिफिकेशन को बंद कर दिया। व्हाट इज सेल्फ सर्टिफिकेशन? और मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पता नहीं सही है कि गलत है कहना। मेरे जान पहचान में भी कुछ लोग हैं जेंडर फ्लूइडिटी में विश्वास करते हैं। आज वो अपने आप को मर्द समझता है, कल उसके अंदर की औरत जाग जाती है। ऐसे लोग मैं जानता हूं। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुम जब मर्द हो तो कौन से वॉशरूम में जाते हो, और जिस दिन तुम्हारे अंदर की औरत जाग जाती है, तो फिर इस दिन अगर तुम मूवी देखने जाओ तो फिर कौन से वॉशरूम में जाओ? यू आर बीइंग पर्सनल, यू आर इन्फ्रिंजिंग इनटू माय स्पेस। भाई स्पेस कहां, तुमने तो स्पेस छोड़ा ही नहीं। सो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सेल्फ सर्टिफिकेशन हो गया, खत्म। तुम मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट ले आओ, तुम हो क्या। सी, ये जो एलजीबीटी क्यू जो है, वो वट एवर इट इज, आई डोंट केयर, बट
somewhere in certain aspects it has become, or it is, an egalitarian misuse and, profligacy and all kinds of, what kind of, certain kind of degeneration also of the concessions that were given to the transgender communities. सेल्फ सर्टिफिकेशन कैसे हो सकता है भाई? मैं आज मर्द हूं, मैं कल औरत हूं, फिर मेरे अंदर मर्द जग जाता है। ये भाई मजाक बन रहा है, मजाक है कोई? सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट हैज डन बाय तुम्हारा जो भी जेंडर है, एक तो थर्ड जेंडर के लिए थर्ड जेंडर को आइडेंटिफाई करके ट्रांसजेंडर भी लाया। दिस इज अ थर्ड जेंडर एंड वी हैव रेस्पेक्ट फॉर द थर्ड जेंडर, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट तुम खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे ना, तुम्हारा जेंडर आज क्या है, कल दूसरा होगा। वो इकोनॉमिक रिसेशन की तरह है, एक दिन रिसेशन, फिर एक दिन इकोनॉमिक बूम, फिर एक दिन स्टैग्फ्लेशन। आज मैं आधा मर्द फील कर रहा हूं, कल मैं पूरा मर्द फील कर रहा हूं, परसों में। इसको कहा जाता है जेंडर फ्लूइडिटी। इसके ऊपर लोग गाने लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, इसके ऊपर मूवी बनते हैं। और ये कहां हो रहा है? ये इंडिया में, इंडिया के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसी को टारगेट करने के लिए किया जाता है। और हमारे स्कूल्स में तो व्हाट इज बीइंग डन, ये जो यूएस में नॉनसेंस होता है, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दिया जाता है, जिसका विक्टिम एलोन मस्क के बच्चे खुद हैं। प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, 12 साल के बच्चे को बोला जाता है कि यू डिसाइड व्हाट योर जेंडर इज, योर पेरेंट्स हैव नो राइट टू डिसाइड। अरे भाई, पेरेंट्स डिसाइड नहीं करता, तुम्हारा जो जेंडर है यू आर बोर्न विद दैट। And then you are forcing that, you're brainwashing, you are cultivating a kind of a degeneration into their minds। और क्योंकि वेस्ट में पढ़ाया जाता है, लाल टपकते हैं या कुछ लोगों में, वेस्ट में पढ़ाया जा रहा है ना, तो अच्छा ही होगा, तो हम भी पढ़ाते हैं। और हमारे स्कूल्स में इंटरनेशनल बैकलोरिएट, ये वो जितने सारे फलाना ढिमकाना लगा के रखते हैं ना। एक तो मुझे लगता है इंडिया में दोनों ही सिर्फ बोर्ड होना चाहिए, एक तो स्टेट बोर्ड और एक सीबीएसई होना ही, थर्ड बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। हालांकि मैं खुद आईसीएसई से हूं एंड दैट्स अ डिसेंट बोर्ड, बट मुझे लगता है कि दोनों ही बोर्ड होना चाहिए, तीन, उससे ज्यादा ये इंटरनेशनल बोर्ड क्या है। तो फ्रैंकली ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है एंड व्हाट वी आर टीचिंग टू द जनरेशंस, इट इज डेंजरस। ये वोकिज्म को खत्म करने के लिए नंबर 1, ये जो एफसीआरए बिल में बदलाव लाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अर्बन नक्सल माइंडसेट, वोकिज्म माइंडसेट को आप गन से नहीं डील कर सकते। You can't destroy an idea, even if it is a degenerated idea, with guns. So एक तो पहली चीज है एफसीआरए बिल, सेकंड है ट्रांसजेंडर बिल में बहुत क्लियरली लिखा है तुम्हारा जेंडर चेंज हुआ है ना, यू हैव एब्सोल्यूट राइट टू चेंज योर जेंडर, बट वो सर्टिफिकेशन लेके आओ, मेडिकल सर्टिफिकेशन। तुम खुद डिसाइड नहीं कर सकते। थर्ड जो है, विच इज नॉट डायरेक्टली ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर कल आया है कि SC SC स्टेटस ओनली सिख कम्युनिटी, बुद्धिस्ट एंड द हिंदूज कैन अवेल। क्यों है? व्हाई इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट? आप देखिए कन्वर्शन इस देश में कैसे होता है, आप देखे जाएंगे जहां जाकर बहुत सारे ट्राइबल बेल्ट्स में बहुत जगह जो कन्वर्शन होता है, कन्वर्शन के पहले ना आपको बोला जाएगा कि हम आपको हील कर देंगे, मैजिक है, हील कर देंगे। एक तो वो एक है, शुरू कर देता है, किसी के हाथ में सर पे हाथ रख दिया, उसका सारा वो पैरालाइज था वो ठीक हो गया, ये मैजिक, वो जितने सारे वट एवर दे कॉल इट, अच्छी बात है। बट द नेक्स्ट जनरेशन या फिर इन्हीं लोगों को 10 साल बाद बोला जाता है कि तुम जाकर बोलो तुमने धर्म परिवर्तन किया टू कम आउट ऑफ द कास्ट स्टिग्मा। पहले वो सब नहीं बोला जाता था, पहले बोला जाता है कि तुम्हें पूरा हील कर दूंगा, तुम्हारा आफ्टर लाइफ में डिसाइड कर दूंगा। अच्छा, फिर बोला जाता है कि तुम्हारे जो कास्ट स्टिग्मा है ना, तुम उससे बाहर निकल के आओगे। तो इसीलिए देखो, द ट्राइबल कम्युनिटीज और हमारे जो दलित कम्युनिटी है बहुत रिस्पेक्टेड है सब, दे टेक प्राइड इन देयर ओन कल्चर। आप उसको जाकर बोलो तुम अपना कल्चर छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तो उसको कल्चर छोड़ने के बाद से कन्वर्ट नहीं किया जाता, उसको बोलता है तुम्हारे मैं मैजिक कर दूंगा। 10 साल बाद आप उसी को बोलते हो कि नहीं 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 नहीं, यू शुड कंटिन्यू विद दैट स्टेटस। तो वो जो स्टेटस है, इट इज बिकॉज एक परसेप्शन है, सही है गलत है वट एवर, वो डिबेटेबल है,
that certain communities were marginalized, exploited within inverted comma, उसको रिजर्वेशन देना चाहिए, अच्छी बात है. नाउ व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट रिलीजन, ये कहे कि तुम उस रिलीजन से बाहर आ जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, तो तुम्हारे कास्ट स्टिग्मा नहीं रहेगा, तो उसके बाद भी तुम बोल रहे हो नहीं नहीं, तुम कन्वर्ट तो हो गए हो लेकिन तुम्हारा स्टिग्मा गया नहीं है, सो यू शुड कंटिन्यू विद दैट रिजर्वेशन स्टेटस, एसटी कोटा. कैसे भाई, क्या चल रहा है ये? और अगर ये जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया, ये पहले से था, इसको रीइटरेट करना जरूरी था, नहीं तो बचता ही नहीं कोई, सबको कन्वर्ट कर लेता ये बोल के कि हिंदू खराब है, हिंदू खराब है, हिंदू खराब है. बट इसमें भी एक चीज है, आई जस्ट वांट टू ऐड आदि भाई विद योर परमिशन. देखिए, आज के जमाने में क्रिप्टो कन्वर्ट्स होते हैं, वो कन्वर्ट तो हो रहा है, बट ऑन द फेस ऑफ इट वो अपना नाम नहीं बदलता. क्रिप्टो कन्वर्शन क्यों हो रहा है? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन मेनी प्लेसेस कि कन्वर्ट हुआ है, नाम नहीं बदलता, क्योंकि उसको वो एडवांटेज लेके चलना है जो बेनिफिट्स आपको मिलता है वाइल स्टेइंग इन हिंदी. नहीं, क्यों फिर सो व्हाई इट इज हैपनिंग? इट्स बिकॉज उसको फ्री एजुकेशन दिया जाता है, क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ फ्री नहीं, उसको क्वालिटी हेल्थ केयर दिया जाता है व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फैमिली. आई एग्री, हमारे आयुष्मान भारत जो फैसिलिटी है उसने काफी इस चीज को रोका है. आई एग्री, जो हमारे फ्री राशन में बढ़ावा किया गया है उसमें बहुत उसका इंपैक्ट आया है. लेकिन इशू इज दिस कि why is it that certain communities आपको क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू कन्वर्ट, लेकिन हिंदू कम्युनिटी खुद अपने लोगों को फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाता? क्योंकि क्योंकि आपके टेम्पल का पैसे के ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है. द मनी, एंड इट इज व्हाट इट इज इंटरेस्टिंग एंड यू मस्ट अप्रिशिएट कि जो चर्च का पैसा होता है दैट इज स्पेंड फॉर sustaining the poor Christians and expanding Christianity. वो स्कूल्स तैयार करते हैं, वो हॉस्पिटल्स तैयार करते हैं, अच्छे ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छे एजुकेशन देते हैं. द सेम गोज फॉर अदर कम्युनिटीज एज वेल. बट जब आप हिंदू होते हो, आपके जो एक तो टेम्पल का पैसा आपका है नहीं, सो यू कांट स्पेंड योर डोनेटेड मनी to create schools and hospitals to give quality free education to the marginalized Hindus. आप नहीं दे पाते हो. एक तो वो चीज है. सेकेंड चीज है, जब सपोज आदि अचिंत कल एक स्कूल तैयार करता है, तो अगर आदि अचिंत क्रिश्चियन होता है तो आदि अचिंत का तैयार हुआ स्कूल वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, फिर उसके ऊपर कोई राइट टू एजुकेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है. यू कैन डिसाइड योर ओन फी, you can decide your everything, you can take donation, you can have your own recruitment policy. But if Adi Achint is a Hindu, फिर उसके ऊपर पूरा बाबूक्रेसी आ जाएगा राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट करने के लिए. तुम्हें ये कंसेशन देना है, तुम फीस मैं डिसाइड करूंगा, बाबू डिसाइड करेगा, तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे, तुम डोनेशन नहीं ले पाओगे, तुम्हें टीचर्स को इतना पैसा देना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट पॉलिसी ये रखना पड़ेगा, फलाना डिमकाना, हजारों ऐसे चीज बनाकर रखा है. एक तो टेम्पल अपना पैसा लेके फ्री स्कूल्स बना नहीं पाता है, और जितने सारे हिंदू स्कूल्स है वो बंद हो रहा है. सो यू हैव एन आयरनी इन इंडिया टुडे, जो माइनॉरिटी स्टेटस से इंस्टीट्यूशंस चलता है, दोज आर लार्जर इन नंबर्स परहैप्स देन हिंदू रन इंस्टीट्यूशंस. क्योंकि हिंदू इस देश में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला नहीं पाएगा अनलेस यू आर अ कॉर्पोरेट स्कूल. छोटे मोटे स्कूल बंद हो गया है सब बिकॉज ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट. इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर राइट टू एजुकेशन में अगर सेम पॉलिसी सबके ऊपर क्यों नहीं लागू होता है, और वो जो लागू करता है वो पॉलिसी, जो बाबू लागू करता है, जो मिनिस्टर्स लागू करते हैं, वो अपने बच्चों को भेजता है कॉन्वेंट स्कूल में क्योंकि उसका क्वालिटी बेहतर है. सो the Supreme Court's judgment is a very, very important and a landmark judgment. But I still believe क्रिप्टो कन्वर्शन बंद करने के लिए नंबर 1 राइट टू एजुकेशन एक्ट में रिफॉर्म चाहिए. नंबर 2 टेम्पल का पैसे से यू मस्ट अलाउ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स टू बी ओपनड अप सो दैट यू कैन सस्टेन, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड स्टैंड बाय योर ओन पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल. नहीं तो वो कन्वर्ट होता रहेगा.
या फिर वही पॉलिसी था ओरिजिनली, ये सब जो लाया था ना, माइनॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट, माइनॉरिटी को एक्सेप्शन दे दो, एग्जेम्पशन दे दो राइट टू एजुकेशन एक्ट में, ऑब्जेक्टिव ही शायद वही था। आज आपको कोई छोटा स्कूल दिखता है आदि भाई, छोटा सा हाई स्कूल, मतलब सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल, बट इज अ स्मॉल कैंपस? नो, आज के स्कूल का डेफिनेशन है आपको इतना बड़ा स्कूल होना चाहिए, ह्यूज कैंपस, ह्यूज प्लेग्राउंड। भाई एक छोटा मोटा बंदा कैसे करेगा? ओनली द कॉर्पोरेट्स कैन डू इट। या फिर यू आर अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, एंड दैट्स व्हाई सर्टेन कम्युनिटीज विद इन द हिंदू कम्युनिटी वांटेड टू बिकम माइनॉरिटी, क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशंस का बिजनेस है, दे बिकम बेटर ऑफ व्हेन दे बिकम minorities and out of the Hindu fold. So these are very complex issues, but I still believe जो FCR Act है, जो Transgender Act है, and the landmark judgment by Supreme Court yesterday, these are very very important steps to deal with जो war by other means इस देश में चल रहा है, war by other means, and we have to be very very careful about it. सरकार अपना काम कर रहा है, ट्रांसजेंडर बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, FCRA बिल वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, but I think a few more things will have to be done, including reform in the Right to Education Act. Back to you, Adiva. Yep, and but the step in, very necessary step in the right direction. I must say that. Very, very necessary step. Thank you, bhai, for that. सबसे request है, video को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can support the channel, please do so. And check out the description for details. तब तक we'll catch up for another update. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.